सिंह, तूने इस बिजनौर में बहुत अत्याचार कर लिया। आज तेरी मौत का पैगाम लेकर एक डाकू गंगा सिंह आएगा। होशियार रहना प्रताप सिंह व कांता सिंह, मैं किसी भी समय तुझे अपना निशाना बना लूंगा। क्यों नहीं सर? चलो वाजिद अली, और बना के क्यों बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले ऊपर आज रह रह कर मुझे अपने वतन की याद आ रही है। आज मैं अपनी प्रिय मोहिनी को बुलाऊंगा और अपनी प्रिय मोहिनी से इसके बारे में जरूर चर्चा करूंगा कि आखिर हम और हमारी मोहिनी कब तक इस बियाबान जंगल में दिलशाद बाबा की कुटिया में भटकते। क्या बात है प्यारे, आज तुम्हारा ये मुखमंडल इतना गमगीन, आखिर बात क्या है? हाँ प्रिय मोहिनी, आखिर ये बताओ, हम और तुम कब तक इस बियाबान जंगल में दिलशाद बाबा की कुटिया में अपना जीवन व्यतीत? प्यारे चिंता ना करें आप, समय का इंतजार करें। समय जब आ जाएगा तो मैं सब कुछ सही कर दूंगी। कुछ देर की बात है। और प्यारे, आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हूँ? हमारे प्रताप सिंह बाबू शादी वादी का तैयारी कर रहे हैं। शेरवानी आ रही, साइलेंट माय डियर पीपल, लिव इन द बिजनौर नगर। बाबू बिजनौर के वासी हमारे शासन काल में
क्यों नहीं? कितने प्रसन्न हैं। घबराओ नहीं बिजनौर वालों, सर्दी का ऋतु आ गया है। तुम सबके घर एक एक शौचालय और एक एक इंदिरा आवास और दो दो कम्बल अवश्य पहुंचा दूंगा बाबू। लेकिन अगर हमारे साथ रहोगे तब, अगर बगावत पर उतरे तो सोच लेना मैं वही प्रताप सिंह हूँ। हमारा कहे का मतलब जैसे आप कह रहे हैं लेटरिंग डैडी हो और जैसे कॉलोनी होगा कमर होगा, जैसे बाबू 2-2 बीघा खेत सबका दे दियो तो नहीं बे, साले अगर खेत पाऊं तो मैं और छीन लूंगा। बाबू आज तो वही बात आ गई। मुझे अपने सल्तनत को आगे बढ़ाना है, इन्हें हराम की खाने की आदत डालनी है। बाबू आज तो ऐसे लगता है जैसे बैंड में कैसे बजता है, क्या रे? आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। ऐसा लगता है मेरे दिलदार की शादी है, आज मेरे यार की शादी। ये बता कांतवा कहाँ है वे? वो टेंगे टेंगे कहूँ कर रहा है। ले आ बुला के ससुरा। ठीक बाबू। कांता सिंह, जय गोपाल। जय गोपाल छोटे सरकार, जय गोपाल। बहुत अनुपस्थिति रहती है तुम्हारी। क्योंकि मैं बिजनौर नगर का आधे का महाराज बनने वाला हूँ। कांता सिंह की भी सेहत सुधर रही है, 4 टाइम खाता है, पूरा 4 टाइम। और सुनो कांता सिंह, आज छोटे सरकार, आज चलो पूनमिया के साथ, ले चल सारी को किक्कड़ में, टेंगे टेंगे करते हैं। ठीक है छोटे सरकार। और इमली का बूटा, बेरी का पेड़, इस जंगल में हम 2 शेर, चल घर चलती हो गई बेर। साथियों, कहिए। चाहते हो आप इस सेनापति जय सिंह ही, बल्कि इस बिजनौर में तहलका मचाने वाला डाकू गंगा सिंह है, क्यों नहीं? और चलो मेरे साथ, उन हरामजादों को मैं मिटा कर रख दूंगा। क्यों नहीं? लेकिन वाजिद अली, क्या है? मेरे बात में एक समझ नहीं आती। क्या? वो जो सामने बरगद का वृक्ष दिखाई पड़ रहा है, वो हाँ, उसके नीचे जो तो लड़की नाच रही है। एक जो लड़की दिखाई दे रही। हाँ 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 सर, मैं देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि कभी इंसान के रूप में तो कभी नागिन के रूप में। आखिर इसका माजरा क्या है? चलो मेरे साथ और मौका पर कर घेर लो और इनको वहीं पर लूट लो। आ मेरे साथ। प्यारे, वो सही समय अब आने वाला है। मैं तुम्हें तुम्हारे मुल्क ले जाऊंगी। सच? हाँ सच्ची में? प्यारे, बोलो। कि अपनी भी जिंदगी में, कि अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, और ढूंढेगो तो मिल जाएगा।
लड़के। और अरे गजब क्या कर रहे इस बियाबान में प्यार। अरे गजब क्या कर रहे इस बियाबान में प्यार। और तुम दोनों की बेअकल मती गई है। यहां से भागने की कोशिश मत करना, वरना गोलियों से भोंज कर रख दूंगा। आखिर कौन है आप? और हाँ, गौर से मेरी बात को सुनो कि देख कर तुमको कुंवर, कि देख कर तुमको कुंवर, ये दिल मेरा बेजार हुआ। देख कर तुमको कुंवर और दिल मेरा बेजार हुआ। और भूत उल्फती का तेरे, भूत उल्फते का तेरे इस कदर सवार हुआ। दीपक, इसका मतलब आप मुझे पहचानते हैं? कुंवर, तुझे पहचानता नहीं बल्कि तेरे पूरे खानदान को जानता हूं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कुंवर दीपक, ये मोहिनी, ये चोर डाकू हैं, इनका क्या भरोसा। लेकिन ये बताओ कि अपने चेहरे पर नकाब डाले हुए आप कौन हैं? आप हैं कौन मेरी राह में आने वाले? आप हैं कौन मेरी राह में आने वाले? मेरी उल्फती पे सितम, मेरी उल्फती पे सितम दाग लगाने वाले। तेरी आवाज जैसे सुनी कभी है मैंने, ऐ नकापोश, तेरी आवाज जैसे सुनी कभी है मैंने। तुम्हें धिक्कार है चेहरे को छुपाने वाले। आखिर चेहरे को छुपाने वाले, ऐसा लगता है कि आपकी आवाज हमने पहले कभी सुना है। कुंवर दीपक, पहले अपना चेहरा खोल के दिखाओ कि आखिर आप हैं कौन? कुंवर दीपक, शांत हो, मैं तेरा एक सच्चा मददगार हूं। क्योंकि बिजनौर से लेकर बियाबान तक मेरे सिवा तेरा कोई खास नहीं है। प्रिय मोहिनी, ये मेरे मददगार और खास बनकर आए हैं। कुंवर नहीं, इस संसार में मेरा अगर खास है तो सिर्फ मोहिनी, मोहिनी के सिवा इस संसार में मेरा कोई। कौन सी कि खड़ी है कौन सी और बतलाओ आशिका है। खड़ी है कौन सी, खड़ी है कौन सी और बतलाओ आशिका है। और कुंवर गर्दिश में तेरे, कुंवर गर्दिश में तेरे भाग्य का सितारा है। मुझे तो लोग डाकू गंगा सिंह कहते हैं, मुझे तो लोग डाकू गंगा
सिंह कहते हैं और तुम्हारे वास्ते कि तुम्हारे वास्ते मैंने नकाब डाला। एक डाकू गंगा सिंह डाकू वो भी मेरे लिए नकाब डाल कर आए हैं। दीपक, ये गंगा सिंह डाकू के चेहरे पे जो नकाब पड़ा हुआ है उसका भी कारण सिर्फ तुम हो। नहीं, आप अपना चेहरा खोल कर दिखाएं। तुम इनकी बातों में क्यों आते हो? ये चोर डाकू है, ये अपना काम बनाने के लिए सब कुछ कर जाते हैं। और वैसे भी चोर डाकू कभी किसी के नहीं होते। तुम इनके बहकाए में मत आना कुंवर। हाँ प्रिय मोहिनी, लेकिन असमंजस की बात तो यह है कि ये मेरा नाम जानते हैं। हो सकता है आपका नाम सुना हो कहीं। नहीं, इनकी आवाज जानी पहचानी लग रही है मोहिनी। हे नौजवान, आप अपना चेहरा खोल कर दिखाएं। आप अपना चेहरा खोल कर दिखाएं, तब उसके बाद सबसे पहले तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि बिजनौर में तुम्हारी बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसलिए तुम देर न करो और चलो मेरे साथ। ये कभी नहीं होगा। क्या कहा? ये मैं कभी नहीं होगा। मैं अपनी प्रिय मोहिनी को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। कुंवर दीपक, तेरी मासूका को मैं यहीं पर मार दूंगा। नहीं, तो ठीक है, तो मेरे साथ नहीं जाएगा? मेरे आगे से हट जाओ, मैं इस लड़की को यहीं पर खत्म कर दूंगा। ले हटो क्या? ऐ लड़की, मारने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं। आपकी हर शर्त मुझे मंजूर होगी, लेकिन पहले अपना चेहरा खोल कर दिखाएं। अवश्य दिखाऊंगा कुंवर, अपना चेहरा तुझे अवश्य दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले तू एक वादा कर। वादा? हाँ। कैसा वादा? अगर तू मेरा चेहरा देखना चाहता है तो मैं तुझे अपना चेहरा अवश्य दिखाऊंगा, लेकिन मेरा चेहरा देख लेना, अगर मुझे पहचान लेना, उसके बाद इस लड़की का राज तुम बताओगे। क्योंकि मैं काफी दिनों से देख रहा हूं ये लड़की कभी नागन के रूप में तो कभी इंसान के रूप में प्यारी बिजनौर से उठाकर बियावान तक ले आई। प्यारी, कुछ भी हो जाए मेरा राज किसी को नहीं बताना। यदि तुम मेरा राज बता दिया तो इस धरती पर अनर्थ हो जाएगा। नहीं प्रिय मोहिनी, मुझे इनका चेहरा देखना है, मुझे इनकी पहचान करनी है। ठीक है नकाबपोश, तुम्हारी शर्त मुझे मंजूर है। आप अपना चेहरा खोल कर दिखाएं। ठीक है, मैं अपनी मोहिनी का भेद जरूर बताऊं। ठीक है कुंवर, तो मैं तुझे अपना चेहरा अवश्य दिखाऊंगा। देख कि मैं कौन हूं। भैया बस करो, मैं खतावार हूँ, हाल मैया का मेरी सुना। मददगार हो तुम, फरिश्ता कोई अब मददगार हो, माफ गुस्ताखियां मेरी। हाँ भैया, आखिर मेरी मैया किस हाल में है? और भैया सबसे पहले तो हमें ये बताओ,
कि बिजनौर राज्य में ऐसी कौन सी मुसीबत आ पड़ी कि आपको भैया आपको सेना नायक की वर्दी उतारकर ये काला लिबास धारण करना पड़ा भैया। अगर तू जानना चाहता है तो मैं तुझे सब कुछ बताऊंगा कुंवर। और मैं चला आया जब से तुम्हें ढूंढने, कि मैं चला आया जब से और तुम्हें ढूंढने, मेरी पूनम का बेटा हरा हो। मैया तेरी हुई बल जिंदानी में, कि मैया तेरी हुई बल जिंदानी में, पिता तेरे का किसान खत्म हो। ठाकुर दीपक, तेरी माँ जिंदान में बंद है, तेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। भैया ये सब कैसे हुआ कि एक बिजनौर के सम्राट उनका खून कैसे हुआ और मेरी माँ जेल की सलाखों में आज कैसे पड़ी। कुंवर दीपक, मैं तुझे सब कुछ बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तू मुझे इस लड़की का भेद बता। आखिर ये नागल और छड़वे इंसान क्यों बन जाती है? इसका रहस्य क्या है? हाँ भैया, वादे के मुताबिक मैं जरूर बताऊंगा भैया। ये क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें बार बार समझा दिया है कि मेरा भेद किसी से नहीं बताना। यदि तुम मेरा भेद बता दोगी तो ये संकट में पड़ जाएगी। मेरी बात मानो, इन्हें मेरा भेद मत बताओ। नहीं प्रिय मोहिनी, आज तुम मेरे भैया के बीच में। हाँ भैया, मैं तुमको इस लड़की का भेद जरूर बताऊंगा। आखिर ये कौन है? भैया बहुत दिन के पहले की बात है। ये जो मोहिनी है, पूर्व जन्म में इनका नाम रोशनी था। और भैया एक समय की बात है कि हम अपने राजमहल से बियाबान में शिकार खेलने के लिए निकले। तो जो बियाबान जंगल में दुर्गा माँ का मंदिर है, ये लड़की वहीं पर पूजा पाठ करती थी। और जब हम वहां मंदिर पे गए तो हम दोनों ने वहां पर गंधर्व विवाह कर लिया। और ये स्वर्ग से आई हुई रंभा की पुत्री, इनका नाम पूर्व जन्म में रोशनी था भैया। और उसी समय हम और रोशनी दोनों प्रेम में वियोग थे कि भैया चाचा प्रताप सिंह ने आकर, मैं तो वहां से भाग गया भैया, मंदिर के पीछे छिप गया। लेकिन चाचा प्रताप सिंह ने रोशनी को न्याय का सहारा लेकर गोलियों का निशाना बना दिया। अच्छा, इसका मतलब तो मुझे मूर्ख समझता है क्यों? हाँ भैया। अगर तेरी रोशनी मर गई तो ये कौन है खड़ी है? भैया रोशनी ने चाचा प्रताप सिंह को मारकर मंदिर से चला गया। जब मैं आया, अंतिम सांसों में रोशनी ने मुझसे कहा
कि प्यारे दीपक, नहीं प्रिय मोहिनी, प्रिय मोहिनी, आज तुम और हमारे भैया के बीच में, भैया रोशनी ने अंतिम सांसों में मुझसे कहा कि प्यारे दीपक तुम घबराओ नहीं, कल ही मैं इस धरती पर तुमसे मिलने के लिए इच्छाधारी नागन का रूप रख के आऊंगी। सो भैया, ये वही पूर्व जन्म की रोशनी, रंभा की पुत्री और आज की इच्छाधारी नागन, इनका नाम मोहिनी है भैया। हाँ भैया, ये वही रोशनी है। हेलो ये आगे पप्पू भैया, राम और दीपक, ये अचानक से मेरे सामने अंधेरा से क्यों छा भैया, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? प्राण प्यारी मेरी मोहिनी दिली रुबा, मेरे भैया को अब रो ले जा। ठीक आके नगर में ये भैया की हुई, ठीक आंखें अगर भैया की ना हुई, मेरी मैया कभी भी न मिल पा। कुंवर, मोहिनी, मेरे भैया की आंखों में रोशनी डाल दो प्रिय। कुंवर, धैर्य से काम लो। मैं तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं देख सकती, क्योंकि अब तो समय किसी और का आने वाला है। अब तुम्हारे रोने का समय खत्म हुआ कुंवर। अपने भैया की आंखों की रोशनी चाहते हो हाँ प्रिय, मेरे भैया की आंखें ठीक कर दो। तो देर क्यों करते हो? वो बीन बजाओ और मेरा रूप अपने भैया को दिखाओ। मुझे माफ कर देना बेटी, मैं तुम दोनों की परीक्षा का गुनहगार हूं। आज के बाद ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। मुझे माफ कर देना कुंवर, मुझे माफ कर देना।
भैया कोई दीपक, इस वक्त तुम्हें यहाँ रुकना ठीक नहीं है। हाँ भैया, अपनी मोहिनी से विदा मांग लो और चलो मेरे साथ, अन्यथा वो हरामजादे तेरी माँ को मौत की घाट उतार देंगे। हाँ भैया, अगर आप मुझे ले जाना चाहते हैं भैया, अगर आप मुझे अपने साथ में ले जाना चाहते हैं तो मुझे आपको भीख के रूप में मोहिनी से मांगना पड़ेगा भैया। ठीक है कोई दीपक, तेरे लिए ये जयसिंह जब एक डाकू बन सकता है तो तेरे लिए इस वासुका से तेरे भीख भी मांग सकता है। बेटी मोहिनी, मुझे कुंवर दीपक को इस मेरे आंचल में डाल दो, क्योंकि इसकी बिजनौर में बहुत जरूरत है। बड़े भैया, आज आपने मेरे सामने कुंवर की भीख मांग रहे हो। अरे भैया, आप मेरे बड़े भाई हो, पिता समान हो, ये शोभा नहीं दे रहा जो आप कर रहे हो। और रही बात कुंवर को ले जाने की, तो क्या आपको सिर्फ कुंवर से प्यार है? नहीं बेटी, उसे कुंवर से प्यार तो ही है और साथ साथ तू मेरे कुंवर की माशूका है, इसलिए मैं तुझे भी प्यार करूंगा। लेकिन बड़े भैया, आपके साथ कुंवर अकेला नहीं जाएगा, कुंवर के साथ मैं भी जाऊंगी, क्योंकि बिजनौर में मेरा बहुत पुराना हिसाब है। क्योंकि अब रोने का समय प्रताप सिंह का आ गया है, क्योंकि वो हरामजादा जो न्याय का सहारा लेकर मुझे इस संसार से मिटाना चाहा, मैं उसका काल बन के आई हूं। और भैया, आप ले जाओ, ले जाकर राजकुमार को बिजनौर में प्रवेश करो। उससे पहले मैं अपना रूप नागर का बनाकर बिजनौर में जाती हूँ और सबसे पहले देखती हूँ कि इस समय राजमाता कहाँ है, और उसके बाद सही समय आएगा तो मैं आपके सामने आ जाऊंगी। ठीक है ठीक है, मैं जा कुंवर दीपक, चलो मेरे साथ, अन्यथा वो हरामजादे इस बिजनौर को शमशान बना देंगे। हाँ भैया। लिया कांता को और कह देना कि मेरी बुलबुलिया को भी लेके आए। अरे